हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ फैक्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम अर्थ के कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का शेप, उसका आकार कैसा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। कैसे, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ेंगे। लेयर्स ऑफ द अर्थ, और हमारी पृथ्वी की बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम आपके इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की यहाँ पर आपको पिक्चर शो की गई है। ओके, कलर द पार्ट्स विद फिशेस इन ब्लू। जहां जिस पार्ट में आपको फिशेस दिख रही हैं वहां पर आपको ब्लू कलर करना है। ओके, एंड द वंस विद ट्रीज इन द ग्रीन, और जहां पर आपको ट्री दिख रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको ग्रीन कलर करना है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गए होगा बच्चों कि जहां जहां आपको मछलियां दिख रही हैं यहाँ पे आप ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, और जहां पर आपको ये ट्री दिख रहे हैं वहां पर आप ग्रीन कलर करेंगे। ओके, अच्छे से। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। ठीक है, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, अर्थ केवल एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जो जीवन को सपोर्ट करता है। ठीक है, it is a wonderful place with high mountains, green and rich valleys, oceans, sea and vast deserts. ठीक है, ये कैसा प्लेस है? एक अद्भुत प्लेस है, एक अद्भुत स्थान है। ठीक है, बहुत ज्यादा वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। ठीक है, ग्रीन एंड रिच वैलीज हैं, घाटियां हैं हरी भरी, राइट। ओशियन है यानी समुद्र है। ठीक है, सीज हैं, वेस्ट डेजर्ट है, और काफी विस्तृत डेजर्ट भी हैं। ठीक है, रेगिस्तान भी हैं। अबाउट 3/4 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, लगभग हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि 70% जो पार्ट है हमारी पृथ्वी का, वो कैसा है? अर्थ का सरफेस किस चीज से कवर है? वाटर से कवर है, यानी कि उस पे पानी है। 70% पार्ट पे हमारी पृथ्वी के पानी है। ओके, द रिमेनिंग 29% कंसिस्ट्स ऑफ लैंड, और जो बचा हुआ 29% पार्ट है हमारी पृथ्वी का, उस पर लैंड है, यानी उस पर भूमि है, उसी पर हम सभी रहते हैं। ओके, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले जब अर्थ हमारी बनी, ठीक है, इट वॉज अ हॉट बॉल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस। ठीक है, ये क्या थी? एक बहुत बड़ी हॉट बॉल थी। ठीक है, किसकी? रॉक्स की और गैसेस की, यानी कि उस पर चट्टाने थी, पत्थर थे, गैसेस थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी पहले। विद टाइम द आउटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ कूल डाउन ड्यू टू रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, समय के साथ साथ क्या हुआ? हमारी पृथ्वी का जो आउटर पार्ट है, बाहरी हिस्सा जो है, ठीक है, वो ठंडा होने लगा। किस कारण से? वर्षा के कारण या फिर थंडरस्टॉर्म्स के कारण। इन सभी कारणों से पृथ्वी की जो आउटर लेयर है वो कैसी होने लगी? ठंडी होने लगी। ओके, लाइफ इज फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। लाइफ हमारी कहाँ पर पाई जाती है? जहां पर हम रहते हैं, पृथ्वी की आउटर पार्ट पर। ठीक है, यानी कि बाहरी तरफ। ठीक है, द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट डीप इनसाइड। हमारी पृथ्वी अभी भी बहुत गर्म है, लेकिन अंदर से, बहुत ज्यादा अंदर जब हम पहुंचते हैं पृथ्वी की तब। ओके, आउटर लेयर पर नहीं। नाउ हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, अराउंड 500 years ago, लगभग 500 साल पहले, ए स्पेनिश सेलर मैगलेन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है लगभग 500 साल पहले एक स्पेनिश सेलर थे, ठीक है, जिन्होंने प्रूव किया कि हमारी पृथ्वी कैसी है? राउंड है, गोल है। ठीक है, he started sailing from a certain point and went sailing in वन डायरेक्शन। उन्होंने क्या किया? एक डायरेक्शन से उन्होंने स्टार्ट किया घूमना। ठीक है,
और उस डायरेक्शन पे शुरू करके उन्होंने पूरी पृथ्वी यानी कि सभी डायरेक्शन पर उन्होंने सेलिंग की, घूमे वो, ठीक है। आफ्टर 3 years he reached at the same point from where he had started. 3 साल बाद वो उसी पॉइंट पर पहुंच गए घूमते घूमते जिस पॉइंट पर उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इट प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड है, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज राउंड? हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारी अर्थ राउंड है, गोल है, ठीक है। हम कैसे जान सकते हैं? इफ वी स्टैंड एट अ सी शोर एंड वॉच अ शिप सेलिंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है। जब हम खड़े होते हैं किसी भी सी शोर पर यानी कि किसी समुद्र के किनारे पर और एक शिप को देखते हैं हम, ठीक है, उसके किनारे से, समुद्र के किनारे से जब हम एक शिप को देखते हैं, चलते हुए शिप को, वी विल ऑब्जर्व दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपेयर फर्स्ट एंड द टॉप पार्ट डिसअपेयर लास्ट, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जो शिप का फर्स्ट पार्ट है, जो शिप का लोअर पार्ट है, ठीक है, वो पहले डिसअपेयर हो जाता है यानी कि पहले हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है। और जो टॉप पार्ट होता है हमारे शिप का वो हमें बाद में दिखना बंद होता है, ठीक है, जब हमसे काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है तब। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज राउंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी राउंड है, गोल है, ठीक है। द अर्थ अपेयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। हमें अर्थ फ्लैट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमें अर्थ का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए हमें अर्थ फ्लैट दिखाई देती है। बट पीपल हु हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस हैव सीन द राउंड अर्थ फ्रॉम देयर। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने ट्रैवल किया है स्पेस में, ठीक है, उन्होंने देखा है पृथ्वी को वहां से कि वो राउंड है, ठीक है। पीपल हु ट्रैवल इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि ट्रैवल करते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु लैंडेड ऑन द मून इन 1969 saw that the earth appears राउंड फ्रॉम द मून। अब यहाँ पर आपको पता है एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनका नाम है, जिन्होंने लैंड किया मून पर कब? 1969 में। और उन्होंने वहां से देखा कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। मून से उन्होंने देखा कि हमारी अर्थ राउंड दिखती है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव टेकन द फोटोग्राफ्स फ्रॉम द स्पेस। बहुत सारे कई एस्ट्रोनॉट्स ऐसे रहे हैं उन्होंने स्पेस से फोटोग्राफ भी वहां से लिया है, ठीक है। These photographs also proved that the earth is round। वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी प्रूव करते हैं कि हमारी अर्थ राउंड है, गोल है, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं बच्चों। ए ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? मॉडल है अर्थ का, यानी कि उसी के जैसा छोटा मॉडल है हमारी पृथ्वी का, ठीक है। इट इज लाइक अ बॉल एंड शोज अस द शेप ऑफ द अर्थ। ये किसकी तरह है? एक बॉल की तरह है, राउंड है क्योंकि, ठीक है, तो एक बॉल की तरह होता है और हमें शो करता है हमारी अर्थ का शेप, ठीक है। लेट्स डू इट, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं बच्चों। टेक अ ग्लोब, टॉर्च, टेबल एंड 2 थंब टैक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब आपको क्या करना है? कुछ सामान लेना है, ठीक है, जैसे एक ग्लोब लेना है आपको, टॉर्च, टेबल, 2 थंब टैक्स, ठीक है, ये सारी चीजें लेनी है अलग अलग कलर की, ठीक है। प्लेस 2 थंब टैग्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ग्लोब। अब 2 थंब टैग को आपको ग्लोब के ऑपोजिट साइड में प्लेस करना है, ठीक है, अलग अलग साइड में प्लेस करना है। नेक्स्ट, शाइन द टॉर्च ऑन द साइड ऑफ द ग्लोब दैट हैज द रेड थंब टैग, ठीक है। अब आपको क्या करना है? रोड को, जो हमारी टॉर्च है उसको शाइन करना है, ठीक है, उसको चलाना है और ग्लोब पर करना है जिस साइड हमारा रेड थंब टैग है, ठीक है। This portion of the globe that has the red thumb tag has daytime now। अब आपको बताया गया कि ये जो पोर्शन है हमारे ग्लोब का, जिधर की तरफ रेड थंब टैग है, जिधर की तरफ हमने टॉर्च जलाई है, ठीक है, उधर क्या होगा? हमारा डे टाइम, दिन होगा, ओके। द पोर्शन ऑफ द ग्लोब अवे फ्रॉम द टॉर्च हैज नाइट टाइम। अब जो हमारा पोर्शन है ग्लोब का जो उसके अपोजिट है, ठीक है, जहाँ टॉर्च के बिल्कुल अपोजिट है वहां पर क्या होगा? नाइट टाइम होगा, राइट। नाउ कीप द टॉर्च शाइनिंग एंड स्पिन द ग्लोब स्लोली। अब आपको टॉर्च को ऐसे ही जलने देना है और धीरे धीरे आपको ग्लोब को मूव करना है, ठीक है। नोटिस दैट व्हेन द ब्लू थंब टैग हैज डे। अब आपको क्या नोटिस करना है? जब ब्लू
थंब टैग पर क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। इट इज नाइट फॉर द रेड थंब टैग, और रेड थंब टैग पर अब नाइट हो जाएगी, क्योंकि जब हम ग्लोब को मूव करेंगे तो हमारी आगे वाली डायरेक्शन पीछे पहुंच जाएगी, ठीक है, और पीछे वाली आगे आ जाएगी, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। कंक्लूजन क्या हुआ इससे कि पृथ्वी का रोटेट करने के कारण ही दिन और रात होते हैं, ओके। नाउ हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, अर्थ स्पिन करती है, घूमती है एक इमेजिनरी लाइन पर, ठीक है, हम इमेजिन कर लेते हैं उस लाइन को, विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, जो कि उसके सेंटर से पास होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ओके, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, बीच में। इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और इसको हम क्या कहते हैं, हमारी पृथ्वी का एक्सिस कहते हैं, ठीक है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब जब ये स्पिनिंग मूवमेंट यानी ये जो घूमने का मूवमेंट होता है हमारे पृथ्वी का उसके एक्सिस पर, इसको हम रोटेशन कहते हैं, यानी कि वो अपने ही एक्सिस पर, जैसे वो यहाँ है इस पर ही वो घूमती रहती है, ठीक है, इस तरीके से घूमती रहती है अपने ही एक्सिस पर, ओके। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे स्पिन करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करती है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, और अर्थ का ये जो मूवमेंट है इसको हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सन है, सन की रेस इधर पड़ रही हैं पृथ्वी की इस तरफ, इस साइड में, तो यहाँ पर क्या है, डे टाइम है, डे है यहाँ पर, और उसके ठीक ऑपोजिट में क्या होगा, नाइट होगी, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी रोटेट करेगी तो नाइट जो जिधर की तरफ हमारी अब नाइट है उधर डे होगा, और डे वाली साइड में हमारी नाइट आ जाएगी, ओके। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, हमारी पृथ्वी के रोटेशन करने के कारण ही दिन और रात होते हैं, ओके। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर पूरा राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं, यानी 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। While rotating, the part of the earth facing the sun has day. रोटेट करते समय पृथ्वी का जो पार्ट, जिस पार्ट पर सन की रेस पड़ रही होंगी वहां पर डे होता है, दिन होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम द अदर हाफ फेसेस अवे फ्रॉम द सन। एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, जो सन जिस पार्ट पर सन की रेस पड़ रही है उसका ऑपोजिट पार्ट जो होगा वहां पर क्या होगा, नाइट, राइट। दिस हाफ इज डार्क, तो उसके हाफ पर डार्क होगा, अंधेरा होगा, एंड सो इट हैज नाइट, इसलिए वहां पर क्या होगी, नाइट होगी, रात होगी, ठीक है। अभी हम जानेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। अभी हमने रोटेशन के बारे में जाना, राइट। पृथ्वी जो अपने ही एक्सिस पर राउंड करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने ही एक्सिस पर स्पिन करती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, राइट। एट द सेम टाइम इट गोसिस अराउंड द सन, ठीक है। सेम टाइम ये क्या करती है, अपने एक्सिस पर तो राउंड राउंड घूमती है, उसके साथ साथ ये हमारे सन का चक्कर भी लगाती है, ठीक है, सन के अराउंड भी घूमती है। द फिक्स्ड पाथ इन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट, ठीक है। अब एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक निश्चित रास्ता होता है हमारी पृथ्वी का जो कि सन के अराउंड, सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इट्स ऑर्बिट, यानी कि उसका ऑर्बिट, उसकी कक्ष, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब ये जो मूवमेंट है अर्थ का, जो सन के अराउंड घूमती है हमारी पृथ्वी, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ओके। इट टेक्स 365 days 1 year बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन वंस, ठीक है। अब इसको पूरे 365 days यानी 365 दिन लगते हैं पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी कि पूरा एक साल लगता है सन का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में पृथ्वी को, ओके। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द सीजन्स टू चेंज, और रिवॉल्यूशन के कारण ही हमारी पृथ्वी जो रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड, इसी के कारण हमारे सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सारे सीजन इसी कारण चेंज होते हैं, ओके। यहाँ पर आपको रिवॉल्यूशन की इमेज शो की गई है, बीच में सन है और हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड 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 सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, और उसके साथ ही अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, डे एंड नाइट, ओके।
नाउ ब्रेन टीजर, आई स्पिन अराउंड बट यू डोंट फील अ थिंग, ठीक है, मैं स्पिन करती हूँ आपके चारों तरफ, ठीक है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता कुछ भी, ठीक है। आई हैव माउंटेन्स, रिवर्स एंड बर्ड्स दैट सिंग, मेरे पास क्या क्या है, माउंटेन्स हैं यानी पहाड़ हैं, नदियां हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, जो सिंग करते हैं, गाते हैं। डे एंड नाइट आई ब्रिंग टू यू, दिन और रात मैं आपके लिए लाती हूँ। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है, ये आपको आंसर करना है। ओके, आई होप इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे बच्चों। नाउ लेट्स डू इट। पील एन अनियन केयरफुली, अब आपको एक अनियन को केयरफुली पील करना है, छीलना है उसको, ठीक है। यू विल फाइंड दैट इट हैज मैनी लेयर्स, आपको क्या फाइंड होगा, आपको क्या मिलेगा कि अनियन में बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक है, जब आप उसको पील करेंगे उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। द अर्थ हैज द अर्थ टू हैज मैनी लेयर्स, अर्थ के पास भी इसी तरीके की लेयर होती है, जैसे अनियन में होती है ना लेयर्स, इसी तरीके से अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। नाउ क्विक पॉज। इंडिया एंड द यूएसए आर ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द अर्थ, इंडिया और यूएसए हमारी पृथ्वी की दो अलग अलग डिफरेंट साइड पर हैं, ठीक है। इफ इट इज नाइट इन इंडिया, यदि इंडिया में नाइट है, What will be in the USA, डे और नाइट, तो आपको बताना है यूएसए में क्या होगा, दिन या रात। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि इंडिया और यूएसए जो है हमारी अर्थ की ऑपोजिट साइड पे है, यानी कि एक तरफ इंडिया एक तरफ यूएसए, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिस तरफ सन की रेस पड़ती है उधर डे होता है और उसके ऑपोजिट में नाइट, राइट। तो जिस तरफ यदि इंडिया में नाइट है तो यूएसए में क्या होगा, डे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेयर्स ऑफ द अर्थ, अब हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी की, ठीक है। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, हमारी अर्थ कब बनी थी, लाखों करोड़ों साल पहले बनी थी, ठीक है। इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज वेरी हॉट एंड देयर वॉज नो लाइफ ऑन इट, ठीक है, शुरुआत में हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी और उस पर जीवन नहीं था, ठीक है। एज टाइम पास्ट, जैसे समय बीतता गया, देयर वॉज रेन एंड द अर्थ कूल्ड डाउन, ठीक है, वर्षा की वजह से और हवा चलने की वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे थोड़ी ठंडी होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इमेज भी शो की गई है, हमारी पृथ्वी में बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं हम। द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर है पृथ्वी की, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज हार्ड एंड रॉकी, ये कैसी है, काफी ज्यादा हार्ड है और रॉकी यानी बहुत चट्टाने हैं, पत्थर हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर, जो सबसे अंदर की लेयर है पृथ्वी के उसको क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं, ठीक है। इट इज मेड ऑफ मेटल, ये किसकी बनी है, मेटल की बनी है, ठीक है, धातु की बनी है। नाउ द बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर इज लेयर कॉल्ड द मेंटल, अब आपको बताया है कि क्रस्ट और कोर के बीच में जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। दिस लेयर इज मेड ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स, ये लेयर किससे बनी है, हॉट मोल्टन रॉक्स से, ठीक है, यानी कि गर्म पिघले हुए पत्थरों से, चट्टानों से, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। प्लेस अ बॉल ऑन अ वाइड माउथेड बॉटल, अब आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है, ठीक है, उसके बाद उसको एक बॉटल ऐसी लेनी है जिसका मुंह थोड़ा सा वाइड हो, थोड़ा सा चौड़ा हो, ठीक है, उस पर प्लेस कर देना है उसको, आपको बॉल को आपको बॉटल के माउथ पर प्लेस करना है, ठीक है। स्विच ऑन अ फ्लैश लाइट एंड शाइन इट ऑन द बॉल, अब आपको फ्लैश लाइट का स्विच ऑन करना है और उसको बॉल की तरफ शाइन करना है, ठीक है। नाउ आस्क अ क्लासमेट टू स्लोली रोटेट द बॉल, ठीक है, अब आपको अपने किसी भी क्लासमेट से पूछना है कि वो आपकी हेल्प करें कि बॉल को रोटेट करने में धीरे धीरे से, ठीक है। आर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल ब्राइट एट द सेम टाइम, क्या हम बॉल के जो सभी पार्ट हैं, चारों जो पार्ट हैं, ठीक है, वो घूमता है जैसे, सभी पार्ट एक टाइम पे ब्राइट हो सकते हैं, ओके। कीप टर्निंग द बॉटल अंटिल इट कंप्लीट अ फुल सर्कल, ठीक है, बॉटल को आपको टर्न करते रहना है जब तक उसको पूरा सर्कल उसका कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉल हैज लाइट, अब आपको बताना है कि किस पार्ट पर बॉल की लाइट है, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर फ्लाइंग सिटिंग ऑन द बॉल, अब आपको इमेजिन करना है कि आप बॉल पर बैठकर उड़ रहे हैं, बैठे हैं बॉल पर आप, ठीक है। एज यू मूव टूवर्ड द लाइट, जैसे कि आप लाइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
will look as if the light moves toward you. आपको ऐसा लगता है ना कि लाइट आपकी तरफ आ रही है, राइट? जब आप किसी भी लाइट की तरफ या प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ वो लाइट आ रही है, ठीक है? इन द सेम वे, इसी तरीके से, when you look out of the window of a moving car, trees and houses seems to come toward you, ठीक है? इसी प्रकार से बच्चों, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी भी बस में, कार में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है? ट्रीज और जो हाउसेस होते हैं रोड पर बने हुए, ऐसा लगता है ना कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट? बट द ट्रीज एंड हाउसेस डू नॉट रियली मूव. लेकिन जो ट्रीज और हाउसेस होते हैं मूव थोड़ी करते हैं, वो तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, राइट? दिस इज वाई व्हेन द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसी प्रकार से ऐसा इसलिए कहा गया है, अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है? हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है? द सन सीम्स टू मूव इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और सन हमें अदर डायरेक्शन में दिखाई देता है मूव करता हुआ, राइट? जैसे यहां पर बताया है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, राइट? नाउ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कोर वर्ड्स. रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने ही एक्सिस पर उसका घूमना, ठीक है? अपने ही एक्सिस पर घूमते रहना, वो क्या कहलाता है? रोटेशन. रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, ठीक है? हमारे सन जो है, सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है, ठीक है? उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, एक फिक्स्ड पाथ पर, ठीक है? हमारी पृथ्वी एक फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि वो होती नहीं है, उसको हम मान लेते हैं पर, ठीक है? जो कि सेंटर में होती है पृथ्वी के, ठीक है? इन अ नटशेल, लाइफ इज फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. लाइफ कहाँ पर पाई जाती है? हमारी पृथ्वी की आउटर पार्ट पर, ठीक है? द अर्थ इज राउंड. पृथ्वी कैसी है? राउंड है, गोल है. द अर्थ स्पिनिंग मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अब यहाँ पर बताया है कि हमारी पृथ्वी का जो मूवमेंट है, स्पिनिंग करती है, ठीक है, घूमती है अपने एक्सिस पर, उसको रोटेशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है? मूवमेंट जो है हमारी अर्थ का, जो सन के चारों तरफ घूमती है हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है? सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.